هذه لحظات تعتبر لحظات गाज़ा में हज़ारों मासूम लोगों की जाने जाने के बाद करीब करीब बताया जाता है आंकड़े 60 से 70 हज़ार अप्रॉक्स या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब इतने लोगों के कत्ल हो जाने के बाद, ये लोगों के शहीद हो जाने के बाद अब जो है लोगों के सामने जो है एक खुशी की बात जो है वो निकल कर के आ रही है। और पिछले 2 सालों से जिस तरह से एक भीषण और एक ख़तरनाक जंग जो है वो हमास और इसराइल के बीच में चली आ रही थी, कहीं ना कहीं जो है वो अब उसके ऊपर जो है वो ब्रेक लग चुका है। और ये गाज़ा के लिए और उन फ़लस्तीनी जो मुसलमान हैं जो पिछले 2 सालों से इसराइल के जो हमले जो हैं वो देख रहे हैं, और कई सारे लोग जो हैं वो अपनों को खो चुके हैं, और कितने लोग जो हैं वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं, कितने लोगों के सर के ऊपर से माँ बाप का साया उठ चुका है, कितने लोगों ने अपने जवान बेटे गंवाए हैं, और न जाने कितनी जो वहाँ की जो हॉस्पिटल, आपको स्कूल्स और बहुत सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स थी वो सब जो है ख़त्म हो चुके हैं। लगभग जो है गाज़ा जो है वो एक तरह से अब एक बंजर जो है वो जगह हो चुका है, और 95% जो है वो गाज़ा ख़त्म हो चुका है। सो इतने सारे कुछ तबाही हो जाने के बाद आज जो है फाइनली जो है सीज फायर का जो है ऐलान हो चुका है, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है। जैसा कि उन्होंने अपने जो शर्तें रखी थी हमास के लिए भी और इसराइल के लिए भी, तो उन शर्तों पर बताया जाता है करीब 20 से 21 जो है वो शर्तें रखी गई थी, जिनमें हमास के लिए भी थे और इसराइल के लिए भी। मतलब दोनों के लिए शर्तें रखी गई थी और दोनों ने इस शर्तों पर हामी भर दी है, यानी दोनों जो है इस शर्त पर राज़ी हैं। और बताया जाता है इस बीच में इस मसले का हल करने के लिए, यानी कि सीज़ फायर में कहीं ना कहीं कतर का भी हाथ है और कुछ टर्की का भी हाथ बताया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है इनमें कि जैसे हमास की तरफ से ये है कि वो जो इजरायली जो बंधक है वो उसको इसराइल की तरफ भेजेगी, और इसराइल जो है अपनी जो आर्मी है वो गाज़ा से बाहर निकालेगी। और ये दोनों के बीच में जो पॉइंट रखे थे ये एक इंटरनेशनल लेवल पर ये पॉइंट था, और इसको कहीं ना कहीं दोनों को मानना था, क्योंकि इस मामले में कई सारे ऐसे इंटरनेशनल बड़े बड़े नेता थे, जिसमें आपको कतर के भी थे। इस मामले में कई बड़े लेवल पर इंटरनेशनल नेता भी थे जिन्होंने इस सीज फायर को कराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाया। सो अभी जो है बहुत सारे लोग जो है इस वक्त गाज़ा के लिए और वहाँ के लोगों के लिए, उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए एक खुशी की बात है। और कई लोग जो है इस वक्त जो है इस सीज फायर को सुनने के बाद जो है गाज़ा के लोग जो हैं वो काफ़ी खुशी मना रहे हैं। और आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग जो है वो काफ़ी समय बाद जो है वो इस तरह से खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेरा जो है ये एक सोच है, एक मेरा मन में एक थॉट भी है, ये मेरा अपने मन का एक सस्पेंस है, क्योंकि इससे पहले भी जो है सीज फायर का ऐलान जो है वो हुआ था, और उसके बावजूद भी इजरायली गवर्नमेंट ने और इजरायली आर्मी ने जो है गाज़ा के ऊपर अटैक की हैं। और करीब करीब बताया जाता है कि ये आज का ही मामला है कि सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद भी इसराइल ने जो है वो बमबारी की है, और करीब करीब बताया जाता है 6 से 10 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। तो मुझे जो है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सस्पेंस है, लेकिन मेरी ये उम्मीद है और दुआ है कि जिस तरह से आज जो है वो सीज फायर का ऐलान हुआ है और वहाँ के लोगों के लिए एक राहत की बात जो निकल करके आ रही है, उम्मीद जो है ये अब जो है काफ़ी लंबे समय तक चले, और इस तरह से जो जंग जो गाज़ा को देखना पड़ा आगे ना देखना पड़े, क्योंकि अब तक जो है ना जाने हज़ारों लोग जो है वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। और अगर ये ज़्यादा खिंचता है ये जंग तो कहीं ना कहीं और लोगों के जाने की तादाद जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि इस वक्त जो है जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हो रहा है और जितने सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है 57 मुस्लिम कंट्रीज़, उन सभी का जो है सारा जो चेहरा है वो निकल करके बाहर आ चुका है कि ये सब जो है सिर्फ कहने के लिए हैं मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन असल मायने में जब जुल्म की हदें जब पार हो रही थी तो सभी ने जो है सिर्फ बैठ करके इसका तमाशा देखा। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये देखा जाए तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये हमास की जीत है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये इसराइल के लिए एक पॉजिटिव है, तो कुछ लोग जो कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका का एक साजिश है। अब ये आगे पता चलेगा कि आखिर जो ये सीज फायर हुआ है ये इत्तेफाक की बात है कि करीब 2 साल पहले इसी मंथ में, जहाँ तक मुझे याद है कि 7 अक्टूबर के दौरान जो है हमास और इसराइल के बीच में जो जंग की जो है वो शुरुआत हुई थी, और आज जो है वो करीब 9 अक्टूबर है, तो करीब करीब 2 साल हो चुके हैं। 2023 7 अक्टूबर और 2025 9 अक्टूबर, मतलब करीब करीब 2 साल जो है वो हो चुके हैं। मतलब 2 साल जो है ये इतना लंबा जो है ये जंग चला, और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो देखने को मिला वो जो दिखा उन पैलेस्टीनियन मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को, गाज़ा के लोगों को। और इस दौरान ईरान का भी काफ़ी नुकसान हुआ, और इसके बदले में ईरान ने भी जो है इसराइल के काफ़ी नुकसान किए। सो काफ़ी कुछ हुई इस 2 साल में, और काफ़ी सारे मामले बिगड़े, और ज़्यादातर जो है मामला जो वो बिगड़े हैं, और ये भुलाई जाने वाली बात नहीं है। इतिहास इस घटना को याद रखेगा, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमेशा इतिहास में याद रखी जाएगी कि जिस तरह से ये जो इजरायली गवर्नमेंट ने और इजरायली आर्मी ने जिस तरह से जेनोसाइड किया है गाज़ा में, जिस तरह से जो नरसंहार किया है गाज़ा में, ये इतिहास में लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ये सोचने वाली कि इतिहास में अमेरिका ने अपनी साजिशों का बहुत
हद तक इस्तेमाल करके बहुत सारे ऐसे लीडर्स को जो है उसने फांसी पे चढ़ाया, उनका कत्ल किया, जैसे कि उनमें नाम है मुअम्मर गद्दाफ़ी का, सद्दाम हुसैन का। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे साजिशें हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इतिहास में भी। सो उन लोगों को साजिशों के दौरान जब फांसी पे चढ़ाया गया तो कहीं ना कहीं जो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहीं ना कहीं जो है एक तरह से इसके खिलाफ भी जो है कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और इसको एज अ क्रिमिनल जो है इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा चलाना चाहिए और इसको जो है इसकी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। तो इतिहास ने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने अपनी साजिशों से कई सारे ऐसे नेता को जो है वो कत्ल करा चुका है। सो ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री के लिए भी कोई ना कोई जो है वो एक्शन होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि गाज़ा वालों के लिए कहीं ना कहीं जो है काफ़ी लंबे समय के बाद एक खुशी की बात निकल करके आ रही है। आई होप कि ये जो सीज फायर है वो काफ़ी अच्छे खासे लंबे समय तक रहे और आगे चल करके दोबारा जो है इस तरह से जो है वो जेनोसाइड जो है वो देखने को ना मिले और इजराइल को जो है इसका कहीं ना कहीं जो है इसका अंजाम जो है वो देखने को मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।